मुझे आपको कड़क जवाब भी देने पड़े। नहीं होने वाले काम को मुझे कहना पड़ा कि नहीं होगा। आपने कहा नहीं कराना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको झूठे जासे और मीठी गोलियां नहीं दी, और जो काम होने लायक थे उनके लिए मैंने आपको गोते नहीं खाने दिए। मैंने फोन पे कहा आपका ये काम मैं करूंगी, आपके गांव के लिए काम करूंगी। इस एक काम जो मैंने आपको बता देती हूं फोन पे, उस काम के लिए दोबारा गोते मत खाना। कई बार शुरू में आते थे, मैंने कहा ये तो मैंने आपको बता दिया, हो रहा हो जाएगा। मैं जानी हूं, मैं ओचियो से याद दिला दे। मैंने कहा यूं ही भूलो पड़ जाए माने, पर मैं कहीं कर राजनीति कर रहा हूं। हमारे यहां शिक्षा का स्तर कम हो सकता है। झुंझुनू और सीकर वहां पे टीचर, वहां से नर्सेज, वहां से आर्मी में, वहां पे शिक्षा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मारवाड़ में जो राजनीतिक चेतना है उसको नाप नहीं सकते। और मारवाड़ में सबसे बड़ी राजनीतिक चेतना सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो ओसियां और भोपालगढ़ में है। आपने शिक्षा नहीं ली होगी, लेकिन आप खेती करते हो। बारिश कितनी हुई कैसे नहीं हुई, उसे आप खेती देख लेते हो कि दाने कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। अब की बार आपकी खेती रखते हो लाटे लेकर, कब भाव आएगा, कब देनी है, कितने में देनी है, कितनी बोरियां है। एक एक आंगड़ी पे एक भी बोरी मिस नहीं होती आपसे, कहीं चूक नहीं होती। सारी गणित आती है आपको, क्योंकि आप किसान वर्ग से हैं, मूलतः खेती पे आश्रित हैं। और मैं आप लोगों की सेवा की खेती करती हूं। कोई कह रहे थे कि जोर जोर से बोलते हैं, भौंकते हैं, आचार संहिता लग जाएगी फिर देखेंगे। आ जाइए, लग जाएगी आचार संहिता 4 दिन में। 18 में भी लगी थी, 13 में भी लगी थी। ये 16वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं 52 से लेकर अभी तक। मुझे नहीं पता उनके परिवार ने कितने चुनाव लड़े। 15 चुनाव में से 12 चुनाव जीते हैं, 12 चुनाव। और 52 से लगाकर आज तक कांग्रेस के सिंबल पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं आता है, ये विश्वास और पसीने और आपके बीच में संघर्ष करके कमाए हुए विश्वास से आता है। ओम सिंह जी से पूछो कि एक बार सरपंच का कार्यकाल होता है तो दूसरी बार कितनी मुश्किल आती है। ओसियां तो बड़ा कस्बा है, इनको तो ज्यादा पसीने आते हैं छोटे गांव से। आज आपके बीच 5 साल का लेखा जोखा रखने आई, और मुझे विश्वास है और खुशी है कि इस 5 साल के लेखा जोखे में मैं आपके हर वादे पे खरी उतरी। मैंने ओसिया की जनता को इन 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। इन 5 सालों के अंदर मैंने ओसिया के कार्यकर्ताओं की, ओसिया के मतदाताओं के मान सम्मान को बनाए रखा। मैंने इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर ओसिया के वोट की टंकार को बजाय रखा। मैंने 5 साल के इस कार्यकाल के अंदर किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े वर्ग की, आम व्यक्ति की गाड़ी कमाई लुटने नहीं दी। भाजपा के कार्यकाल में क्या हाल थे ये किसी से नहीं छुपे। क्या बंदरबाट मची हुई थी, थाने नीलाम हो रहे थे, न्याय की दृष्टि से कोई न्याय नहीं था थानों में, तहसील नीलाम हो रही थी, बिजली घर में दलाली का बोलबाला था। मैंने आकर तहसील की नीलामी, थानों की नीलामी, बिजली घर की दलाली, सब पे अंकुश लगाने का काम किया।
ढोलकियां जल जाती थी, बिजली कट जाते थे। आपको सबको पता है ढोलकियां कैसे आती थी, कैसे काम कराते थे, कैसे आती थी, कैसे आती थी। मैंने ओ गांधी जी का जूत नहीं लगने दिया, आपकी जेब नहीं काटने दी मैंने किसी को, आपकी खरी पसीने की कमाई पे डाका नहीं डालने दिया किसी को। अगर 5 साल के कार्यकाल के अंदर काम हुआ तो न्याय की परिधि पे हुआ। ढोलकियां मिली और सबको मिली और बीजेपी वालों को भी मिली। जिसकी जल गई, जिसका नंबर आया स्टोर में आई और उसको मिली। थानों की हालत क्या थी? थानों के अंदर सारे जो थे वो सारी मैंने अधिकारी बदल दिए आते। तहसील की हालत क्या थी? जहां जहां पोल थी वो सारे अधिकारी बदल दिए मैंने तहसील के अंदर। वो जो सफाई कार्य का जो ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, ये मैंने व्यवस्था का ट्रीटमेंट प्लान किया है आपके वोट की तनख्वाह से। और हमने उस ट्रीटमेंट प्लान से स्वच्छ प्रशासन ओसियां को, जनता को देने का काम किया। 5 साल के इस कार्यकाल में हम चुन चुन के अधिकारी लेकर आए और मुझे खुशी है कि हम ऐसे अधिकारी लेकर आए जिसे 5 साल में जनता की सेवा के भाव से काम किया। दलाली और लूट की बंदरबाट नहीं मचाई और उनको चिंता रही कि बिजली की ट्रिपिंग आई है तो उसको कैसे सुचारू किया जाए। थाने के अंदर अगर कानून व्यवस्था का मामला आया तो किसी तरीके से शांति बनाए रखी जाए। तहसील के अंदर आपके चाहे रस्तों के मामले हो, दूसरे मामले हो, कहीं पर भी कोई आक्षेप नहीं लगा कि यहां पर राज के जोर से और दादागिरी से काम होता है। आईने के अंदर कांच में साफ दिखते हुए काम किया।